हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले जान लेते हैं एक्टिव वॉइस क्या होती है। व्हेन एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज कम्युनिकेटेड बाय द एक्शन वर्ड, it is an active voice. Dynamic voice is utilized when more clear connection and lucidity are needed between the subject and the action word. ठीक, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जब सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, किसी एक्शन वर्ड के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, डायनेमिक वॉइस इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, और बिल्कुल क्लियर वे में बताते हैं उसको। ठीक है, और सब्जेक्ट के द्वारा ही इसमें क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन द एक्टिविटी कम्युनिकेटेड बाय द एक्शन वर्ड, ठीक है, इज गोटन बाय द सब्जेक्ट। ठीक, इट इज अ पैसिव वॉइस। ठीक, पैसिव वॉइस इज यूटिलाइज व्हेन द practitioner of the activity is not known and the focal point of the sentence is on the activity and not the subject, right? जब एक्टिविटी कम्युनिकेट की जाती है किसी एक्शन वर्ड के द्वारा, ठीक है, या उसी सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है, राइट? देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो कुछ एग्जाम्पल हैं, क्या रूल्स उसमें काम करता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो आ सॉन्ग संग बाई मोहन। तो इसमें रूल क्या लगा यहाँ पर? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जानते हैं, मैंने पहले टेंस का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लें पहले। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी टेंस की वीडियो जरूर से देख लें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे टेंसेस की एंड पैसिव वॉइस की एंड आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मैं एक डिटेल्स में वीडियो और बनाने वाला हूँ आगे, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें आप थोड़ा शॉर्टकट में समझ सकते हैं। ठीक, तो क्या ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेकर जाते हैं। ठीक है, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेकर जाते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए आप पीछे देख सकते हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट में क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगता है। ठीक है, और सबसे एक अलग सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे अब मोहन सिंह सा सॉन्ग, तो आ सॉन्ग इज संग बाई मोहन, तो संग क्या थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इज एम आर का यूज़ करना होता है। ठीक है, क्योंकि इज एम आर का यूज करना है, तो आज होंगे सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर इज का यूज हुआ है। ठीक है, सीता रीड्स अ बुक इज रीड बाई सीता। ठीक है, आगे देखिएगा, ही राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाई मी, सॉरी हिम। सी प्लेज अ क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाई हर। ही सेल्स बुक्स आर सोल्ड बाई हिम। आई हैव मेड सम टी, तो टी हैज़ बीन मेड बाई मी। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दे दिया, यहाँ पर परफेक्ट है ये, उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में लगे हैज़ बीन लगा दिया, राइट? तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कौन से टेंस में क्या क्या आता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको आगे। ठीक है, एग्जांपल से पहले हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो द रूल्स फॉर एन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेज आर गिवन हियर, सच एज जिसकी देखो बनती है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? ये सारे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे जिसकी नहीं बनती है। ठीक है, बट देर आर नो पैसिव वॉइस इन्फॉर्मेशन फॉर दिस टेंसेज। इनमें हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, वी डज नॉट मेक पैसिव वॉइस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये जो चार पॉइंट हैं इनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, बाकी ऊपर की बनाते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पर आप रूल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस, यहाँ पर पैसिव वॉइस और एग्जाम्पल। ठीक है, सारी चीज़ें मैं यहाँ को अच्छे से डिस्क्राइब आपको कर देता हूँ। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लगता है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट? लगता है नहीं लगता है? तो ऑब्जेक्ट आएगा इसमें। ऑब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मतलब इसको इधर ले जाते हैं। बीच में वर्ब्स जो है होती है प्रेजेंट डेफिनिट के साथ में हम इज एम आर लगा देते हैं पैसिव वॉइस में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है यहाँ पर इज एम आर लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक है, बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिख देते हैं आगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही राइट्स एन एसे, तो एन एसे इज रिटन बाई हिम, राइट? देखो, यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनिट है ये, राइट है? ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पैसिव में क्या किया हमने? इज एम आर लगाना होता है, तो एन एस से क्या सिंगुलर है, तो इसलिए इज लगाया। ठीक है, एन एस से इज रिटन बाई हिम, राइट? देखिएगा आगे इसी तरीके से निगेटिव, निगेटिव इसी तरीके से होता है। देखो, निगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, सारे के सारे इसी तरीके से बनने वाले हैं।
जैसे डू या डज आता है इंटेरोगेटिव में, प्लस सॉरी सब्जेक्ट, ये निगेटिव है, सब्जेक्ट डू या डज, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर देखो, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, उसके बाद में इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर देखो इंटरोगेटिव में देख लेते हैं, पहले डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर डज के स्थान पर इज एम आर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट, सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इज एम आर बढ़ाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ानी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। सब्जेक्ट इधर पहुंच जाता है, ऑब्जेक्ट इधर इधर हो जाता है, और सब्जेक्ट से पहले हमें बाई का यूज करना होता है, ठीक है, समझ रहे ना, ठीक। तो आगे देख लेते हैं। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, देखो सब्जेक्ट इज एम आर लगता है, आपको पता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहने देते हैं, बल्कि उसमें क्या होता है, ये शब्द बढ़ जाता है बीइंग, ठीक है, बीइंग बढ़ जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, राइट। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल, सैम इज प्लेइंग गिटार, सैम इज प्लेइंग गिटार, तो द गिटार इज बीइंग प्लेड बाई सैम, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो द गिटार इज, यहाँ पर बीइंग होना चाहिए, द गिटार इज बीइंग, यहाँ पर बीइंग हम लगा देते हैं, द गिटार इज बीइंग प्लेड बाई सैम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर नोट, ठीक है, आई एन जी ऑब्जेक्ट, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट इज एम आर नोट बीइंग थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ हमें बीइंग बढ़ाना होता है, बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक है। कैसे सेम है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर हमें देखो बाई लगाना होता है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हमें बाई लगाना होता है, सब्जेक्ट इधर को आएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर पहुंचेगा, बीच में इज एम आर लगेगा, प्लस बीइंग लगेगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सब्जेक्ट है, इज एम आर है, नोट है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इज एम आर है, नोट है, बीइंग है, थर्ड फॉर्म में बाई है, सब्जेक्ट है, राइट। तो आपको ये चीज़ बड़े ध्यान से देखना है कि इसमें बीइंग का यूज होता है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म तो प्रत्येक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, राइट, ठीक है। आगे ऐसे इंटरोगेटिव है, इज एम आर है, ठीक है, इज एम आर है, फिर बाकी चीज इज एम आर है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म है, बाई है, ठीक है, यहाँ पर ये भी देखो बीइंग लगाना भूल गए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी आ रही है इसमें। तो ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ क्या चाहिए, हमें बीइंग चाहिए, क्या चाहिए यहाँ हमें बीइंग चाहिए, ठीक है, बीइंग, ठीक है, राइट। तो द गिटार इज प्लेड बाई सेम, ठीक है, ये गलत, द गिटार इज बीइंग प्लेड बाई सैम, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब देखिएगा ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, देखो इसमें हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है, तो इसमें हैज़ बीन हैव बीन कर देते हैं, राइट, हैज़ बीन हैव बीन कर देते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, राइट। राम क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, तो द मास्टरपीस हैज़ बीन क्रिएटेड बाई राम, ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ बीन आएगा, ठीक, यहाँ पर हैज़ बीन आएगा, ठीक है, समझ गए। और देखिएगा यहाँ पर देखो इंटरोगेटिव में क्या होता है, हैज़ हैव स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, उसी हिसाब से हैज़ हैव ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में बीन लगाया, थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, राइट। यहाँ पर आपको मेन चीज़ क्या ध्यान देना है, हैज़ हैव जब किसी सेंटेंस में आता है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें बीन क्या होता है, हमें बीन बढ़ाना होता है, बीन। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या बढ़ा लेते हैं हम, वहाँ पर बीइंग बढ़ा लेते हैं, BEING बीइंग, यहाँ पर BEEN है, वहाँ पर BEING है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। आगे है पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है, इसको हम कंटिन्यूस में ले जाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले जा रहे थे, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूस में ले आते हैं, वाजवर आता है, थर्ड फॉर्म आती है, बाई प्लस सब्जेक्ट आता है, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे राम पेड द बिल्स, तो यहाँ पर राम ने बिल पेड किया, तो द बिल्स वर पेड बाय राम, ठीक है, बिल्स क्या है, प्लूरल है तो इसलिए वर आया, अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पर क्या आता, वाज आता, राइट, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। आगे उसी हिसाब से देखो इंटेरोगेटिव है, डेड प्लस सब्जेक्ट पहले दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, वाज वर ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, राइट, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है।
वाज वर स्टार्टिंग में लगा दिया है, ऑब्जेक्ट लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिए, बाई प्लस सब्जेक्ट लगा दिया है। और पास्ट इंडेफिनिट की एक बात समझ लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल होता है, जो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल अफर्मेटिव होता है, उसमें तो आती है क्या, सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में, ठीक है। और निगेटिव में, ठीक है, और निगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, इन दोनों में क्या आती है, इसमें फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक, कौन सी फॉर्म आती है, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। निगेटिव में, इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव में क्या आता है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, कोई सा भी चाहे सेंटेंस हो, ठीक है। आगे पास्ट कंटिन्यूस देखेंगे, उसी सेम तरीके से देखो चेंज होने वाला है। पास्ट कंटिन्यूस वाज वर आता है, इसमें बीइंग बढ़ा देंगे, ठीक है। सारी चीज़ों में ऐसे ही बीइंग बढ़ाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर, फिर बीइंग, थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, राइट। ऐसे ही नेगेटिव में करेंगे, ठीक है, वाज नोट वाज नोट के बाद में बीइंग बढ़ा देंगे। ऐसे ही इंटरोगेटिव में करेंगे, ठीक है, वाज वर ऑब्जेक्ट, फिर ठीक है, उसके बाद में बीइंग, थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट। ओके, समझ रहे होंगे आप अच्छे तरीके से। पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। देखो पास्ट परफेक्ट में क्या है, देखिएगा पास्ट परफेक्ट में सेम है बिल्कुल, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर बीन बढ़ाना है हमें, ठीक है। ऐसे ही आपका उसमें निगेटिव में हेड नोट बीन आएगा, थर्ड फॉर्म फिर बाई सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें सारे में बीन ही बढ़ता जाएगा, राइट है। फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में देखो दो की बनती है खाली, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बनती है, विल हम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं, ऐसी फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूस में कर देंगे, विल भी थर्ड फॉर्म आ जाएगा, राइट। विल के साथ विल भी आ जाएगा, राइट। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। ऐसे ही देखो आगे निगेटिव में हो जाएगा, इंटरोगेटिव में ऐसे हो जाएगा, और ये अंतिम है, आप ये अंतिम एक्टिव है यहाँ का, इसकी ही पैसिव वॉइस बनती है, उसके आगे किसी की पैसिव वॉइस बनती नहीं है। बाकी जो अदर रूल्स हैं वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। तो एक्टिव पैसिव देख लेगा, सब्जेक्ट विल हैव, और मैंने बताया कि विल हैव जब परफेक्ट आ जाता है तो वहाँ पर विल हैव बीन करना होता है, ठीक है। यहाँ पर परफेक्ट आ गया है तो परफेक्ट के साथ में हमें क्या करना होगा, ठीक है, हैव बीन है, ठीक है। यहाँ पर देखो विल हैव है तो हैव के साथ में बीन बढ़ाना है, थर्ड फॉर्म बाई पे सब्जेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, विल हैव की जगह पर विल हैव बीन करना है, प्लस थर्ड फॉर्म तो इसमें पहले से ऑलरेडी है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही आनी है, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और विल हैव की जगह पर विल हैव बीन लग जाएगा, थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट से पहले बाई आ जाता है, राइट। सारा ही प्रोसेस सेम है, ठीक है। जो बाकी अदर रूल्स हैं वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, इसमें क्या आपको एक मोटा मोटी बिल्कुल थोड़ा सा ये है कि आपको समझ में जाएगा, फील्ड देखने के लिए मिल जाएगा कि कैसे कैसे कौन सा सेंटेंस का क्या पैसिव वॉइस बनती है। जैसे ही मैंने एक वीडियो पहले शॉर्ट उसकी बनाई हुई है टेंस की, उसको देखने के बाद में इसको देखें, फिर उसके बाद हम डिटेल्स में टेंस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थी आज की एक्टिव एंड पैसिव की, तो ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। सबका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।